गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फंडलाइन बाय अनुज। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेल्स की कट ऑफ को लेके, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों इस बार की जो कट ऑफ है बॉयज के लिए, मेल्स के लिए, वो हल्की सी ज्यादा रहने की उम्मीद है। अब आप पूछोगे ज्यादा रहने की उम्मीद क्यों है सर, तो आपको मैं कुछ फैक्ट्स क्लियर कर रहा हूं। उन फैक्ट्स को क्लियर करने के बाद इस क्वेश्चन मार्क में क्या फिल करना है ये वाला हम फिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो आपका है वो है कि आपको फिजिकल का टाइम मिल गया है। अब आप कहोगे सर आपने जो गर्ल्स के लिए वीडियो निकाली थी उसमें आपने बोला था कि भाई फिजिकल के लिए टाइम मिल गया, बट ऑल गर्ल्स आर जस्ट लाइक स्पैरो इन द केज, वो पिंजरे के अंदर कैद हैं, लॉकडाउन है एंड ब्ला ब्ला, आपने जो भी चीजें बताई थी। बट हमारे मेल्स के लिए आप उल्टी बात बोल रहे हो, ऐसा क्यों है? तो देखिए, अब जो लॉकडाउन है वो तो सबके लिए है, ठीक है। लेकिन अगर एक बात की जाए कि गर्ल्स में और बॉयज में, तो लड़के कहीं ना कहीं तिकड़मबाज होते हैं, ठीक है। जो लड़के हैं वो तिकड़मबाज होते हैं और उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस आपकी बाहर, क्या एक लड़की होने में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या एक बॉय होने में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो डिफरेंट है। देखिए एक लड़का, एक जो बॉय है आपका लड़का है, ठीक है, वो आपका 2 बजे 2:30 बजे भी बाहर चला जाएगा, ठीक है, 3 बजे भी बाहर निकल जाएगा, 4 बजे सही बाहर निकल जाएगा। क्या कोई लड़की 3 बजे बाहर जाएगी? पहली बात, अगर उसे अलाउ भी कर दिया तब भी वो खुद भी नहीं जाएगी, ठीक है ना। सो जिन भी लड़कों को टाइम मिला है ना, वो कहीं ना कहीं अपने टाइम को मैनेज करके चल रहे हैं, अपने टाइम को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके चल रहे हैं। आइदर वो 4 बजे सेट कर रहे हो, आइदर वो रात को चेक कर रहे हो, या फिर वो खेतों में कर रहे हो, या फिर वो सड़कों की गलियों में कर रहे हो, या मोहल्ले की गलियों में कर रहे हो। लड़के जो हैं वो अपने टाइम को मैनेज करके चल रहे हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज करके चल रहे हैं, बिकॉज उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, रात का पहरा, दिन का पहरा, वो कहीं ना कहीं अपना टाइम निकाल ही रहे हैं। दैट्स वाई जो पहला फैक्टर है कि जो आपको टाइम फैक्टर, ठीक है, तो जो पहला फैक्टर है टाइम फैक्टर, तो वो टाइम फैक्टर आप सभी को मिल गया है। तो इस वजह से जो लड़के रह गए थे 21 तारीख की वजह से, वो लड़के भी तैयारी करके आएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि आप में से जिनने भी तैयारी मार्च से फेब के बीच में की है ना, उनकी तैयारी मान लो 100% है, ठीक है। लेकिन जिनको अब टाइम मिला है उनकी आपसे 10% कम मान लो आप, ठीक है। आप सबके 100% आपकी तैयारी है, लेकिन जिसको अब टाइम मिला है, अब फिजिकल मान लो जून में है या आपका जुलाई तक चला जाए, क्योंकि 17 तक तो आपको पता है दिल्ली में भी लॉकडाउन हो गया, अगला नोटिस तो निकलने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। जून जुलाई तक आपकी बात चलो, ठीक है, मान लो जुलाई में होता है आपका, जुलाई का मतलब है उनके पास अप्रैल था क्योंकि 21 तारीख थी, लेकिन तैयारी तो चल रही थी, मई जून, ठीक है। तो 3 महीने का टाइम उनको मिल गया। अगर वो आपने 100% अपना पर डे दिया, अगर वो 50% भी देते हैं तो भी वो 3 महीने में 80% तक आपका कवर कर ही लेंगे, किसी ना किसी तरीके से 80% उनका कवर हो ही जाएगा। और अगर बीच में कुछ ढिलाई मिल जाती है इस वाले मंथ में, ये तो मिलनी ही नहीं, इस वाले मंथ में अगर कुछ ढिलाई मिल जाती है तो 90 to 95% तक भी आपका कवर कर लेंगे इजीली, ठीक है। सो आप ये मान के चलो जो आपको टक्कर मिलने ना लड़कों में, वो आपको अच्छी टक्कर मिलने वाली हो रही है। और जो कट ऑफ आपकी कम रहने की उम्मीद थी, वो कट ऑफ आपकी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की आपकी हाइक जरूर करेगी, ज्यादा जरूर जाएगी, क्योंकि जब भीड़ बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा चलो एक बात मानते हैं, मान लो पहले आपका अगर 21 अप्रैल को अगर आपका फिजिकल होना था, ठीक है, आपको 1000 लड़के आपके रनिंग करने थे, ठीक है, 1000 आदमियों को आपका फिजिकल करना था, 1000 बंदों को आपको तैयारी करनी थी। अब आपका क्या हो गया, जुलाई आ गई, ठीक है। अब जुलाई के अंदर आपके मान लो 3000 बच्चे और बढ़ गए हैं, ठीक है। अब आपके बच्चे 4000 हो गए, ठीक है, 4000 हो गए। अब उन 4000 में से आप ये मत मान के चलना लड़कों के अंदर से थे उसमें सारे, मतलब फुस वाला, जैसे वो एक हमारे पास कोक ब्रांड का मुर्गा छाप आता था, वो फुस निकल जाता था, तो 4 में से 3000 फुस निकलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत मत सोचना। 3000 में से ऐसे बच्चे आपको सिर्फ 200-500 बच्चे आप निकाल देना, ठीक है, जो सिर्फ आ जाएंगे घर से। बाकी बच्चे आपको 80% के पोटेंशियल के साथ मिलेंगे वहां पर।
और 80% की तैयारी का मतलब है अगर वहां पर जाकर फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, अगर वहां पर जाकर आपका मौसम ठीक मिल गया, सुबह अर्ली करवा दी, तो वो पार भी कर जाएंगे। ये भी याद रखना उस चीज को आप, क्योंकि अगर ये जुलाई के बाद, अगर ये जुलाई वाला जो पीरियड है, क्योंकि IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि जो आपका कोरोना है ना, वो मिड जुलाई के बाद आपका खत्म होगा, दूसरी लहर, और मिड जुलाई के तुरंत बाद आपका तीसरी लहर स्टार्ट हो जाएगी आपकी, जो घातक होने वाली है। ठीक है, तो आप मान के चलो अगर जुलाई में भी नहीं हुआ और ये अगस्त में अगर आपका सेट हो गया अगस्त में, तो ये सारे के सारे बच्चे 90 to 95% तक पहुंच जाएंगे। लड़कों की बात कर रहा हूं। रही बात लड़कियों की, तो भैया लड़कियों का केस अलग था, वो मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया था आपको। लड़कियों के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि कुछ महानुभाव हैं वो जरूर कहेंगे सर गर्ल्स के लिए तो ये और बॉयज के लिए ये, तो उनके लिए कंडीशन अलग है। उनकी कट ऑफ जो मैंने बताई है उतनी ही रहेगी, वो चाहे अगस्त के सितंबर तक करवा लो तब भी उतनी ही उनकी रहने वाली है। लेकिन अगर आपके बॉयज में जुलाई अगर हो गया तो आपका कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। ठीक है, ये आप मान के चलना, जुलाई ज्यादा हो गई तो आपके ये 80% तक आ जाएंगे बच्चे सारे, याद रखना। और ये बात फैक्ट है, नोट इट डाउन, कि आप देख लेना कि ये प्रैक्टिकल चीज है, जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं डेली लाइफ में कर रहा हूं, मैं रात दिन ऑब्जर्व कर रहा हूं इन चीजों को, कि कौन कितने बजे निकल रहा है। हम देखते हैं यार बच्चा रनिंग कर रहा है, ठीक है जाओ आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, पूछते हैं आप रनिंग कर रहे हो इस वक्त कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी है, तो इस वक्त कोई भीड़ नहीं है। मान लो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमने देखे हैं जो 4 बजने से पहले 3:45 बजे ही रनिंग करने आ गए हैं। ठीक है, वो 4:45 से स्टार्ट होते हैं और 4:45 तो वो वापस घर के अंदर आ जाते हैं। जब तक भीड़ उठती है, लोग उठते हैं इतने तो रनिंग कर लेते हैं। तो फैक्ट है, ये सब चीज आपको पता है, इसमें आप झुठला नहीं सकते। आप सब लड़के हैं, आप सबको मालूम है अच्छे से कि आपके फिजिकल की स्ट्रेंथ क्या है, सभी बच्चे कहाँ कहाँ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने समझा दी है कि हाई आपकी क्यों होने वाली है। अगर टाइम बढ़ता जाएगा तो ये रेशियो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आपका देखो गर्ल्स का दूसरा हिसाब था, यहाँ पर आपका टाइम अगर बढ़ेगा तो आपका रेशियो जो है आपका प्रिपरेशन का वो इंक्रीज होता जाएगा, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टाइम बढ़ेगा, रेशियो बढ़ेगा, मतलब 1 महीना बढ़ेगा 80%, 2 महीना बढ़ेगा 85%, 3 महीना बढ़ेगा 95%, ऐसे आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना, तो आपकी कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं एक बार, जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जानी चाहिए। ठीक है, कितनी नंबर बढ़ सकती है अगर आपका ये शिफ्ट हो जाता है जून से जुलाई पे। ठीक है, अगर ये जून टू जुलाई शिफ्ट हो जाता है तो आपका कितने नंबर तक आपकी बढ़ सकती है। तो देखिए जितने भी लोग जर्नल के अंदर हैं, ये वाला जो है ना जर्नल, ये जो भी लोग जर्नल के अंदर है ना, तो इसके अंदर आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर ये जुलाई क्रॉस कर गया, अगर ये जुलाई में नोटिस जारी होता है और जुलाई क्रॉस कर गया, जुलाई एंड तक अगर आपका हो गया, तो ये आपकी 6+ के करीब जाएगी, 5 to 6+ आपकी जाएगी। ठीक है, 5 से 6 नंबर प्लस होके ही जाएगी आपके, मान के चलना। अब वो 5 to 6 नंबर प्लस कितनी हो सकती है ये आप देख लीजिए। 7 नंबर भी हो सकती है, 5.5 भी हो सकती है, 6.5 भी हो सकती है, 8 नंबर भी हो सकती है। अगर ये जुलाई टप गया, याद रखना, अगर जुलाई क्रॉस हो गया, जुलाई अगर क्रॉस हो गया तो आपके लिए मुसीबत बढ़ जाएंगी। ये बात 100% है, 110% है। जुलाई क्रॉस होने पे आपके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। ठीक है, बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की कितनी जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया 6 से प्लस ही रहेगी। अगर जुलाई क्रॉस हो गया तो 7, 8, 7.5। ठीक है, मतलब और मिनिमम अगर मैं बताऊं तो 6 से लेके 8 के बीच में आपकी बढ़ेगी, बस इतना ही बढ़ेगी आपकी जर्नल की। ठीक है, ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो भैया ओबीसी की 5 से 6 नंबर तक आप मान के चल लो। ठीक है, ओबीसी जो है वो 5 से 6 नंबर अगर क्रॉस कर गई तो ठीक है। अगर ये जून में हो जाता है ना तो आपकी नॉर्मल रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर जुलाई क्रॉस कर गई, ठीक है, जुलाई क्रॉस कर गया तो ये वाला रेशियो आप अपना मान के चल लेना आराम से। ठीक है, बात कर लेते हैं एससी की। ठीक है, एससी के अंदर जो आपकी बढ़ेगी, एससी की आपकी बढ़ेगी वो 5 नंबर तक आपके ऊपर जाएगी। ठीक है, 5 नंबर तक आपके ऊपर जाएगी। ठीक है, एसटी की नहीं सॉरी एससी की आपकी 4 नंबर ऊपर तक जाएगी, एसटी की आपकी 5 नंबर तक जाएगी। ठीक है, 5 के करीब, मतलब 5.5 तक आपकी। ठीक है, यहां पर आपकी 4 तक नंबर तक आपकी बढ़ने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस भी आपकी 4 नंबर 4+ रहेगी, 4, 4.5 के करीब। ठीक है, इतना नंबर आपके ऊपर चली जाएगी, या और आपकी ज्यादा करोगे तो 5 नंबर बस।
इससे ज़्यादा नहीं जाएगी आपकी। तो ये सारा मिनिमम मैंने आपको सारा बताया। अगर आपका जुलाई में शिफ्ट हो गया तो इतने नंबर ऊपर हो जाएगी, प्लस में बताया मैंने आपको, ठीक है। ये बस समझना सर आपने तो 5 नंबर बता दिया, 5 नहीं 10 नंबर जाएगी भैया। प्लस का मतलब ये होता है कि उसमें कितना भी ऐड हो सकता है लेकिन उस वैल्यू से ऊपर रहेगी आपकी, ठीक है। प्लस हर जगह मैंने प्लस लगाया है, कहीं एग्जैक्ट नहीं मैंने बोला है, मैंने हर जगह बोला आपको प्लस में रहेगी, मतलब कि आपका प्लस में जाएगी, मतलब 5 प्लस का मतलब अबव 5, वो चाहे फिर 1000 नंबर ऊपर जाए लेकिन अबव 5 आपकी, ठीक है ना। और अगर जून में हो जाते हैं ना आपका, अगर आपका प्रैक्टिकल जून में हो जाता है तो आपकी कट ऑफ नॉर्मल रहेगी, आप नॉर्मल कट ऑफ में भी आप सारे पार कर लोगे अगर अगले महीने आपका कट ऑफ कंडक्ट करवा दिया जाता है। बस इतनी सी बात है। ये टोटल सब फैक्ट मैंने आपको सारा बता दिया है कि आपकी प्लस 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 होती जाएगी जैसे जैसे आपके मंथ बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 6 प्लस है, अगर जुलाई भी आपका नोटिस जारी होता है और अगस्त में आपका कंडक्ट करवाएंगे तो आपका अगर ये 5 से जुलाई में है, अगर ये अगस्त में आ जाता है तो अगस्त में आने के लिए आप यहाँ पे अपना 7 प्लस कर लेना, ठीक है अगले, और ये 8 प्लस कर लेना। बस ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी सारी कट ऑफ। तो आप मान के चलना ये सारे का सारा फंडा आपके पास यही है, सामने है। लेकिन 6 प्लस तो रही रहेगी जर्नल की, क्योंकि अब आपके टाइम मिलता जा रहा है बॉयज के लिए, और बॉयज को अगर टाइम मिल रहा है ना तो बॉयज उसकी वजह से तैयारी भी वो करेंगे ही करेंगे। बस तो ये सारा फैक्ट मैंने आपको बता दिया, मान के चलिए इस चीज को ही आप फॉलो कीजिएगा। तो लगभग अगर आप सारी चीज़ों को देख रहे हो तो 5 प्लस तो हर कैटेगरी में इंक्रीज हो जाएगी आपके। मोस्टली अगर जुलाई में होता है तो भी 5 प्लस तो आप सब में कर ही लो कैलकुलेट अपना, ठीक है। जितने नंबर आए उनसे 5 प्लस आपको करनी पड़ेगी अगर ये आपको टाइम मिल जाता है तो। बस इतनी सी बात है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जरूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगले वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।